अगर आपके घर में पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं, खर्चे खत्म नहीं होते और बार बार आर्थिक परेशानी सामने आ जाती है, तो सावन के दूसरे सोमवार को ये छोटा सा उपाय जरूर करके देखिए। कहा जाता है कि सावन का सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न करने का विशेष अवसर होता है और अगर इस दिन सही विधि से शिवजी की पूजा और ये उपाय किया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा, बरकत और धन समृद्धि की कामना की जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय में एक छोटी सी गलती भी नहीं करनी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में मैं वही सबसे जरूरी बात बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है और सावन के सोमवार का अपना विशेष महत्व है। इस दिन भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं भोलेनाथ के सामने रखते हैं। आज का यह उपाय खास तौर पर धन समृद्धि, घर की बरकत और आर्थिक परेशानियों से राहत की कामना के लिए बताया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति के साथ धन की बरकत बनी रहे, तो इस उपाय को श्रद्धा और साफ मन से कर सकते हैं। पहला उपाय, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सावन के दूसरे सोमवार को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। अगर संभव हो तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं। जल चढ़ाते समय मन में अपनी इच्छा रखें और भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे घर से आर्थिक परेशानियां दूर करें और मेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। यहां सबसे जरूरी चीज है आपकी श्रद्धा और भावना। दूसरा उपाय, बेलपत्र। अब भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र साफ और साबुत होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव का नाम लें। आप मन ही मन कह सकते हैं, ओम नमः शिवाय। कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप श्रद्धा से करें। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा और मंत्र जाप भक्त को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। तीसरा उपाय, धन समृद्धि की विशेष प्रार्थना। अब घर के पूजा स्थान पर एक दीपक जलाएं। दीपक के सामने कुछ देर शांत बैठें। इस समय मोबाइल, टीवी या किसी दूसरी चीज पर ध्यान न दें। अपनी आंखें बंद करें और भगवान शिव का ध्यान करें और मन में कहें, भोलेनाथ, मेरे घर में धन का सदुपयोग हो, मेहनत का उचित फल मिले, अनावश्यक खर्च कम हो और परिवार में हमेशा बरकत बनी रहे। ध्यान रखिए, सिर्फ उपाय करने से सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। उपाय के साथ मेहनत, सही आर्थिक फैसले और अनुशासन भी जरूरी हैं। चौथा उपाय, 108 बार मंत्र जाप। अगर आपके पास समय है तो सावन के दूसरे सोमवार को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। जाप करते समय जल्दबाजी न करें। शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करें। अगर 108 बार करना संभव नहीं है तो अपनी सुविधा के अनुसार कम बार भी श्रद्धा से जाप कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, अब ध्यान से सुनिए। इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कोई महंगी चीज नहीं है। आपकी नियत और कर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार मदद करना भी इस दिन एक अच्छा संकल्प हो सकता है। आप भोजन करा सकते हैं, जरूरत की वस्तु दे सकते हैं या अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं, क्योंकि सच्ची पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना भी बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। एक गलती बिल्कुल न करें।
इस दिन किसी भी व्यक्ति को यह कहकर डराने से बचें कि अगर आपने यह उपाय नहीं किया तो आपका पैसा चला जाएगा। ऐसी बातों पर विश्वास करके डरने की जरूरत नहीं है। धार्मिक उपायों को श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ करें, डर के साथ नहीं। और किसी भी तरह के आर्थिक फैसले केवल ऐसे उपायों के आधार पर न लें। तो दोस्तों, सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें, जल और बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। मान्यता है कि भगवान शिव की भक्ति से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जो इस समय आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है। भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हर हर महादेव।